सत्य को सदा 3 चरणों से गुजरना होता है। पहला उपहास, दूसरा विरोध और तीसरा स्वीकृति। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। मन की बात के 10 साल पूरे। पीएम मोदी ने कहा, करोड़ों श्रोता इस कार्यक्रम के असली सूत्रधार। लोगों से की मेड इन इंडिया सामान खरीदने की अपील। देशवासियों को स्वच्छता मुहिम के प्रति किया प्रेरित। पीएम ने झांसी और मध्य प्रदेश की महिलाओं के प्रयासों की सराहना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र में 11,200 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने लगभग 2,955 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले पुणे मेट्रो के पहले चरण के स्वारगेट काटराज विस्तार की आधारशिला रखी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रविवार को करनाल रोड स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर दिल्ली धाम में आयोजित कार्यक्रम में हुए सम्मिलित। मंदिर परिसर में संत जनों के सानिध्य में नवनिर्मित श्रीमद् भागवत धाम का किया उद्घाटन। बाबा खाटू नरेश के दर्शन कर सभी के जीवन में सुख समृद्धि की कामना। मशहूर टेस्ट पायलट एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह आज से संभालेंगे नए भारतीय वायुसेना प्रमुख का पदभार। एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी का लेंगे स्थान। वी.आर. चौधरी 3 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद हो रही हैं सेवानिवृत्त। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में तीसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए प्रचार अभियान रविवार को समाप्त। तीसरे और अंतिम चरण के लिए 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर 1 अक्टूबर को होगा मतदान। मतदान से पूर्व चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में 23 अधिकारियों को किया निलंबित, 6 किए गए बर्खास्त। पुलिस विभाग ने की 107 करोड़ रुपए से अधिक की जब्ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र में 11,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने जिला न्यायालय से स्वारगेट तक पुणे मेट्रो खंड का उद्घाटन किया, जो पुणे मेट्रो रेल परियोजना चरण 1 के पूरे होने का प्रतीक है। जिला न्यायालय से स्वारगेट के बीच भूमिगत खंड की लगभग लागत 1,810 करोड़ रुपए है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने लगभग 2,955 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाले पुणे मेट्रो चरण 1 के स्वारगेट काटज विस्तार की आधारशिला भी रखी। लगभग 5.46 किलोमीटर का ये दक्षिणी विस्तार पूरी तरह से भूमिगत है, जिसमें मार्केट यार्ड, पद्मावती और कात्रज नामक 3 स्टेशन हैं। महाराष्ट्र के विकास के नए अध्याय की साक्षी बन रही है। अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्वारगेट सेक्शन रूट का लोकार्पण हुआ है। इस रूट पर भी अब मेट्रो चलना शुरू हो जाएगी। स्वारगेट कात्रज सेक्शन का आज शिलान्यास भी हुआ है। आज ही हम सबके श्रद्धेय क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले मेमोरियल की नींव भी रखी गई है। पुणे शहर में ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने का हमारा जो सपना है, मुझे खुशी है कि हम उस दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, आज भगवान विट्ठल के आशीर्वाद से उनके भक्तों को भी स्नेह उपहार मिला है। सोलापुर को सीधे एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए एयरपोर्ट को अपग्रेड करने का काम पूरा कर लिया गया है।
यहां के टर्मिनल बिल्डिंग की क्षमता बढ़ाई गई है, यात्रियों के लिए नई सुविधाएं तैयार की गई हैं। इससे देश विदेश हर स्तर पर विठोबा के भक्तों को काफी सुविधा होगी। भगवान विट्ठल के दर्शन करने के लिए लोग अब सीधे सोलापुर पहुंच सकेंगे। यहां व्यापार, कारोबार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। मैं महाराष्ट्र के लोगों को, आप सबको इन सभी विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने बिटकिन औद्योगिक क्षेत्र राष्ट्र को समर्पित किया, जो भारत सरकार के राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 7,855 एकड़ में फैली एक परिवर्तनकारी परियोजना है। ये महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से 20 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। आज यहां बिडकिन इंडस्ट्रियल नोड को भी राष्ट्र को समर्पित किया गया है। छत्रपति संभाजी नगर में लगभग 8,000 एकड़ में बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया का विस्तार होगा। कई बड़े बड़े उद्योगों के लिए यहां जमीन अलॉट हो गई है। इससे यहां हजारों करोड़ का निवेश आएगा। इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। निवेश से नौकरी पैदा करने का ये मंत्र आज महाराष्ट्र में युवाओं की बड़ी ताकत बन रहा है। विकसित भारत के शिखर पर पहुंचने के लिए हमें कई पड़ाव पार करने हैं। भारत आधुनिक हो, भारत का मॉडर्नाइजेशन भी हो, लेकिन हमारे मूलभूत मूल्यों के आधार पर हो। केंद्र सरकार ने 3 चरणों में विकास के लिए 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत वाली इस परियोजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री ने सोलापुर हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया, जो हवाई संपर्क सुविधा में उल्लेखनीय सुधार करेगा। तीन अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम मन की बात के 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो प्रसारण मन की बात ने रविवार को अपने 114वें एपिसोड के साथ मन की बात के साथ साथ स्वच्छता अभियान के 10 वर्ष पूरे होने की यात्रा को लोगों के साथ साझा किया। 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती पर स्वच्छ भारत अभियान शुरू होने से संबंधित देश भर की सफलता की कहानियों के बारे में भी प्रधानमंत्री ने बात की। सरकार के MyGov प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए डेटा के अनुसार, जिसे पीएम ने सोशल मीडिया पर साझा भी किया, 3 अक्टूबर 2014 को इसके पहले एपिसोड से लेकर नवीनतम एपिसोड तक 1 बिलियन लोगों ने मन की बात का प्रसारण सुना है। मन की बात की शुरुआत 3 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन हुई थी और ये दिव्य संयोग है कि इस वर्ष 3 अक्टूबर को जब मन की बात के 10 वर्ष पूरे होने वाले हैं, वो नवरात्रि का पहला दिन होगा। मन की बात की 114वीं कड़ी में रविवार को प्रधानमंत्री ने आम लोगों से संवाद के अपने अब तक के सफर को याद किया। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन पर भी अपनी बात रखी। इस साल 3 अक्टूबर को जब मन की बात के 10 वर्ष पूरे होंगे, तब नवरात्रि का पहला दिन होगा। मन की बात की इस लंबी यात्रा के कई ऐसे पड़ाव हैं जिन्हें मैं कभी भूल नहीं सकता। मन की बात के करोड़ों श्रोता हमारी इस यात्रा के ऐसे साथी हैं जिनका मुझे निरंतर सहयोग मिलता रहा। देश के कोने कोने से उन्होंने जानकारियां उपलब्ध कराई। मन की बात के श्रोता ही
इस कार्यक्रम के असली सूत्रधार हैं। मन की बात ने साबित किया है कि देश के लोगों में पॉजिटिव जानकारी की कितनी भूख है। पॉजिटिव बातें, प्रेरणा से भर देने वाले उदाहरण, हौसला देने वाली गाथाएं लोगों को बहुत पसंद आती हैं। मैं आज दूरदर्शन, प्रसार भारती और ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े सभी लोगों की भी सराहना करूंगा। उनके अथक प्रयासों से मन की बात इस महत्वपूर्ण पड़ाव तक पहुंचा है। मैं विभिन्न टीवी चैनल्स को, रीजनल टीवी चैनल्स का भी आभारी हूं, जिन्होंने लगातार इसे दिखाया है। मन की बात के द्वारा हमने जिन मुद्दों को उठाया, उन्हें लेकर कई मीडिया हाउसेस ने मुहिम भी चलाई। मैं प्रिंट मीडिया को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसे घर घर तक पहुंचाया। साथियों, स्वच्छता को लेकर जारी अभियान से हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है। और ये अभियान किसी एक दिन का, एक साल का नहीं होता है। ये युगों युगों तक निरंतर करने वाला काम है। ये जब तक हमारा स्वभाव बन जाए स्वच्छता, तब तक करने का काम है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप भी अपने परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों या सहकर्मियों के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान में हिस्सा जरूर लें। मैं एक बार फिर स्वच्छ भारत मिशन की सफलता पर आप सभी को बधाई देता हूं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रविवार को करनाल रोड स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर दिल्ली धाम में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मंदिर परिसर में संतजनों के सानिध्य में श्री ओम बिरला ने नवनिर्मित श्रीमद् भागवत धाम का उद्घाटन किया। उन्होंने बाबा खाटू नरेश के दर्शन कर सभी के जीवन में सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि खाटू श्याम जी प्रेम और भक्ति और श्रद्धा के प्रतीक हैं। उनकी महिमा असीम है, अनंत है। उनकी कृपा से ही समस्त भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। खाटू श्याम धाम केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि ये अध्यात्म और आस्था का सजीव प्रतीक है। रिंगस राजस्थान की तरह ही खाटू श्याम दिल्ली धाम ने पूरे भारत में अपनी विशेष पहचान बनाई है। खाटू श्याम दरबार की उस धरती से, सालासर धाम की उस धरती से मुझे भी आने का सौभाग्य मिला है। जो राजस्थान आध्यात्मिक धर्म, संस्कृति, पुरुषार्थ, शौर्य की धरती है। आज हम सब सौभाग्यवान हैं कि हमने दिल्ली में भी खाटू श्याम का दरबार बनाया। हमने दिल्ली के अंदर अलग अलग धर्म और संस्कृति के उन सभी आस्था के केंद्रों का निर्माण कराया, ताकि व्यक्ति यहाँ पर आए तो उसको धर्म, आध्यात्मिक संस्कृति का ज्ञान मिले। धर्म, आध्यात्मिक संस्कृति व्यक्ति को जीने की राह बताती है, चुनौतियों से लड़ने की आंतरिक ऊर्जा पैदा करती है और सत्य के मार्ग पर चलते हुए शाश्वत जीवन में दिग्दर्शन देती है। और इसीलिए ये आस्था के केंद्र हम सबको नया साहस देते हैं, नया सामर्थ्य देते हैं, और ये साहस और सामर्थ्य देते हैं समाज के कल्याण के लिए। यहाँ के 36 धाम, जैन मंदिर, गुरुद्वारा और भारत माता का मंदिर इस बात का प्रतीक है कि खाटू श्याम जी के चरणों में सभी धर्मों, जातियों और संप्रदायों के लोग समान रूप से स्थान पाते हैं। यहाँ प्रेम, शांति और एकता की अनूठी भावना का अनुभव होता है, जो हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत रूप में प्रस्तुत करती हैं। जो कुछ भी है समाज के लिए, देश के लिए, वो समर्पित है। जिस समर्पण, सेवा और संस्कृति के भाव इस समाज में है। इस समाज में जो कुछ भी धन प्राप्त किया है
वो देश समाज वंचित गरीब व्यक्ति हारे वाले व्यक्ति के जीवन के लिए समर्पित रहता है। ये संस्कार हम सबके में है और ये संस्कार संस्कृति है कि आज भारत दुनिया के नेतृत्व कर रहा है। हमारे आध्यात्मिक धर्म संस्कृति ज्ञान हमारे संतों के दिए गए उपदेश आज दुनिया के अंदर भारत अगर नेतृत्व कर रहा है तो हमारी धर्म संस्कृति आध्यात्मिक ज्ञान और गुरु के संदेश के कारण। जब हम दुनिया को संदेश दे रहे हैं, हम सब विविधता में अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली, अलग अलग धर्म, लेकिन सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति कर रही है। और यही आध्यात्मिक धर्म संस्कृति हम दुनिया में देखते हैं कि हमारा लोकतंत्र भी इतना ही सशक्त मजबूत है, जहाँ समाज के अंदर सबको एक साथ मिलकर हम देश और राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित रहते हैं। मशहूर टेस्ट पायलट एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह आज नए भारतीय वायुसेना प्रमुख का पदभार संभालने वाले हैं। वो एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी का स्थान ले रहे हैं। वी.आर. चौधरी 3 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं। एयर मार्शल ए.पी. सिंह वर्तमान में वायुसेना के उप प्रमुख हैं और 30 सितंबर की दोपहर से एयर चीफ मार्शल के पद पर अपनी नई नियुक्ति ग्रहण करेंगे। 27 अक्टूबर 1964 को जन्मे एयर मार्शल को दिसंबर 1984 में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू पायलट स्ट्रीम में नियुक्त किया गया। लगभग 40 वर्षों की अपनी लंबी और विशिष्ट सेवा के दौरान उन्होंने कमान जैसी विभिन्न भूमिकाओं में काम किया। उनकी भूमिका में कर्मचारी अनुदेशात्मक और विदेशी नियुक्तियां शामिल रही हैं। जम्मू कश्मीर में फ्री एंड फेयर चुनाव कराने के संदर्भ में चुनाव आयोग ने सख्त कदम उठाए हैं। इसके तहत 23 सरकारी अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। 6 तदर्थ कर्मचारियों को एमसीसी उल्लंघन के लिए सेवाओं से हटा दिया गया है। यही नहीं, जम्मू कश्मीर चुनाव के दौरान 130 करोड़ की जब्ती भी की गई है। ये जानकारी स्वयं मुख्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी ने दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पीके पोले ने जानकारी देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार में भाग लेने के लिए 23 सरकारी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। 6 तदर्थ और कैजुअल मजदूरों की सेवाएं बंद कर दी गई हैं। चुनाव प्रचार और संबंधित राजनीतिक गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों की भागीदारी का संज्ञान लेते हुए आदर्श आचार संहिता दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए 6 संविदा और तदर्थ कर्मचारियों को बर्खास्त करने के अलावा 23 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। चुनाव अधिकारियों के अनुसार जम्मू कश्मीर में चल रहे विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के कुल 1263 उल्लंघनों की सूचना मिली और 130 करोड़ रुपए की नकदी और अन्य सामग्री जब्त की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पीके पोले ने यह भी कहा कि पुलिस विभाग ने सबसे अधिक 107.50 करोड़ रुपए की जब्ती की है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में तीसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए गहन प्रचार अभियान रविवार शाम को समाप्त हो गया। तीसरे और अंतिम चरण के लिए 7 जिलों जम्मू कश्मीर में जम्मू, उधमपुर, सांबा, कठुआ और उत्तरी कश्मीर में बारामूला, बांदीपोरा और कुपवाड़ा के 40 विधानसभा क्षेत्र में 1 अक्टूबर को मतदान होगा। इस चरण में पूर्व उप मुख्यमंत्री तारा चंद और मुजफ्फर बेग सहित 415 उम्मीदवारों की चुनाव किस्मत दांव पर लगी है। पहले चरण में मतदान प्रतिशत मजबूत रहा। 18 सितंबर को पहले चरण में 61.38% और 26 सितंबर को दूसरे चरण में 57.31% मतदाताओं की भागीदारी दर्ज की गई। अगस्त 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद ये जम्मू कश्मीर में पहला विधानसभा चुनाव है, जिसके नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने परिवर्तनकारी मेक इन इंडिया पहल का 1 दशक पूरा होने पर अपने विचार रखे हैं। रविवार को केंद्रीय मंत्री ने मेक इन इंडिया अभियान के अंतर्गत उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन योजना की लाभार्थी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ विशेष बातचीत की। केंद्रीय मंत्री ने बातचीत के एक सत्र में 140 से अधिक उत्पादन से संबंध
प्रोत्साहन योजना की लाभार्थी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी सीईओ के साथ बातचीत करते हुए उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत उनकी उपलब्धियों की प्रशंसा की। We have to also brand India when we are looking at making in India. Brand India is equally important and it links with the quality point. A product made in India should be recognized world over as a good quality product. That is how we'll be able to create the brand of India. And I urge all of you, please never let the brand of India down. Let us, particularly beneficiaries of PLI, but even the larger manufacturing ecosystem, focus on creating a brand and India as a brand across the world. Today, Prime Minister spoke about being vocal for local. That can only happen when we all start respecting local production. And if you recall, he also mentioned that दिए खरीदिए दिवाली पे मट्टी के दिए खरीदिए उससे सिर्फ देशभक्ति पूरी नहीं हो जाती है. We have to support domestic manufacturers, support each other. Then we will be able to truly create a vibrant manufacturing ecosystem. मोदी सरकार 3 के 100 दिन पूरे होने पर विदेश मंत्रालय ने बताया है कि विश्व बंधु के रूप में भारत ने अन्य देशों की किस प्रकार सहायता की है। आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। कोलकाता में एक युग का अंत होने जा रहा है। कोलकाता की 150 साल पुरानी ट्राम अब इतिहास के पन्नों में बंद होकर सदा के लिए दर्ज हो जाएगी। 1873 से शहर का एक हिस्सा रहे कोलकाता की ट्राम प्रणाली अब समाप्त होने जा रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने शहर के यातायात से उत्पन्न चुनौतियों के कारण इस सेवा को बंद करने का निर्णय लिया है। कोलकाता कामकाजी ट्राम प्रणाली वाला भारत का आखिरी शहर है। अब केवल एक्सप्लेनेड और मैदान के बीच मार्ग का रखरखाव किया जाएगा। इस मार्ग का उद्देश्य पुरानी यादों को ताज़ा करने का अनुभव देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आम लोगों के लिए सुविधाएं लगातार बढ़ी हैं, चाहे वो चिकित्सा से जुड़ी सुविधा ही क्यों ना हो। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के इस खास वीडियो के साथ, जिसमें इस योजना के लाभार्थी सिक्किम के खाराराम शर्मा ने मुफ्त इलाज की सुविधाओं के अनुभव को साझा किया है। आप देखिए खास रिपोर्ट। मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। जब आसरा हो किसी के होने का, भरोसा हो, तो जीवन कितना आसान हो जाता है। जैसे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों का। यह योजना सुनिश्चित करती है किसी भी गंभीर बीमारी में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, जिसका लाभ विभिन्न उम्र और राज्यों के करोड़ों लोग उठा रहे हैं। सेहतमंद जिंदगी कैसे सुनिश्चित कर रही है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसकी कहानी आइए सुनते हैं लाभार्थियों की जुबानी। Well, in
निकै ठुलो घाउ भयो कुर्कुच्चामा। अनि यादै गर्नु हिँडिरहेँ, खेती गरेँ। अब खेतीवाला त पहिले भनेर खेती गरिरहेँ, हिँडिरहेँ। अब खेती नगर्दा यत्रो जन पाल्नुपर्छ। अनि एक दिन चाहिँ हद्दै भयो, आमा र मबाट त्यसलाई काटेर हेर्ने हुँदाखेरि त्यो घाउ फैलियो। अनि दुनियाँभरको दबाई, सिकाए दबाई बस्तीका मान्छेले त्यो लगाउनु झन् फैलियो। अनि छोराले जिम्मा लिएर अनि हस्पिटल लान थालेको हो। अहिले 4 महिना त हस्पिटल बसेर आएको। चाल पाएको होइन, यो प्रधानमन्त्री योजना कार्ड चाहिँ आइसिडिएस नानी लिएर जाँदा त्यहाँ हल्ला हुँदो रहेछ आइसिडिएसमा। अनि त्यहाँ गएर उसैले फोटो खिची, उसैले नाम लेखी लग्यो। त्यो म यादै गर्नु लग्यो, ढुक्क पऱ्यो। अचम्म इम्पोर्टेन्ट ल्याएर मोदी कार्ड यो प्रधानमन्त्री योजनाले चाहिँ मलाई अचम्म इम्पोर्टेन्ट। अहिले हेर यत्रो दबाई पानी मलाई अपरेसन गर्दा त्यो सबै कत्रो दबाई लाग्थ्यो होला, तर सबै त्यसबाट म धेरै बाँचेँ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट लाग्छ मलाई यो चाहिँ, एकदम ठुलो विश्वास लागेको छ मलाई। यसरी कागज पठाइदिएकोमा एकदम खुसी छु। म मोदीजीलाई धन्यवाद दिँदै म ताली मार्दैछु।